स्क्विड गेम सीजन 3 का टीजर आ चुका है भाई। फाइनली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पर इन लोगों ने टीजर में ही सब कुछ बता दिया है। तुमने नोटिस नहीं किया हुआ, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। जैसे ही टीजर चालू होता है हमको दिखता है कि गार्ड एक कॉफिन को लेकर आ रहे होते हैं। इस कॉफिन के अंदर कौन होता है? गीहान। अब तुम लोगों को लग रहा होगा गीहान निपट गया, पर सबको पता है भाई हीरो कभी नहीं निपटता, तो गीहान जिंदा है। और मुझे नहीं पता, ऐसा भी हो सकता है कि इसको फ्रंट पे बनाया गया हो या फिर इसको ऐसे लोगों के सामने दिखाया गया हो कि देखो ये मर गया, पर ये फ्रंट मैन के इशारे में कुछ करे। हो सकता है उसको कोई मजबूरी हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अगला सीन हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा रूम है जहाँ पर एक नाइफ का शेप बना हुआ है। यहाँ पर बॉल्स हैं, एक रेड कलर की और ब्लू कलर की। तुम लोग देख सकते हो लेफ्ट साइड वाले ब्लू बॉल पकड़े हैं और राइट साइड वाले लाल बॉल पकड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये एक ऐसा गेम है जहाँ पर जो ब्लू बॉल्स वाले हैं उनको एडवांटेज नहीं है और जो लाल बॉल वाले हैं उनको एडवांटेज है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तुम देखा रेड बॉल वाले खुश लग रहे हैं, लेकिन जो ब्लू बॉल वाले हैं वो थोड़े से नर्वस लग रहे हैं। और यहाँ पर जो मादा रूपी नर है ये यहाँ पर फाइट करता है। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं वो हाथों से फाइट कर रहा है, उसके हाथों में कोई भी हथियार नहीं है, वो निहत्था है। और जिनके पास रेड बॉल से तुम लोग देख सकते हो कि उनको कुछ दिया जा रहा है। ब्लू वालों को ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया। हो सकता है कि इन रेड बॉक्स में कोई हथियार हो जो कि सिर्फ लाल गेंद चुनने वालों को मिला हो। अब जैसे कि तुमको मालूम होगा कि एक बैड कैरेक्टर था जो कि थाइनोस के साथ रहा करता था, वो यहाँ पर रेड बॉल्स को चुन के थोड़ा सा खुश था। और हो सकता है कि इसकी लड़ाई प्लेयर 333 से हो, क्योंकि वही उसका दुश्मन है। और यहाँ पर जो माँ बेटे थे उनकी भी किस्मत ने आखिरी में मोती दिया। एक के पास ब्लू बॉल है और एक के पास रेड बॉल है। जाहिर सी बात है किसी न किसी का तो भयंकर लॉस होएगा, कोई ना कोई निपटने वाला। और वो कौन निपटेगा ये भी आगे बताता हूँ। हम लोग एक और सीन देखते हैं जहाँ पर जो हमारा गीहून है उसके हाथों में हथकड़ी होती है। वो सबके सामने गुजर रहा होता है, उसके हाथों में हथकड़ी होती है और वही जगह पर जाकर बैठ जाता है जहाँ पर उसके हाथ बंधे होते हैं हथकड़ी से। अगले सीन के बारे में बात करते हैं। हमको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर सिर्फ मेल वीआईपीज हैं, पर यहाँ पर स्क्विड गेम के टीजर में हमने देखा कि फीमेल वीआईपीज भी है, उनके अंदर भी चुल है ऐसा गेम करवाने की। और ऐसा 90% चांस है कि इतनी भी यहाँ पर जो महिलाएं हैं ना जो गेम खेल रही हैं उनमें से भी एक आधी हो सकती है। यहाँ पर एक सीन आता है जहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि जीहुन एक कमरे से बाहर निकल रहा होता है जहाँ पर 5 मिनट का टाइमर चल रहा होता है। और मुझे ऐसा लगता है ये वही गेम है रेड और ब्लू बॉल वाला, जहाँ पर दोनों को एक रूम में बंद कर दिया जाएगा। एक के पास हथियार होगा और एक के पास हथियार नहीं होगा, और 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जो भी पहले निकल जाएगा वो बच जाएगा, ऐसे कुछ होगा। अगला सीन हमको दिखाई जाती है गार्ड नंबर 11 जो कि यहाँ पर सीक्रेटली कहीं से जा रही होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो गार्ड नंबर 11 है वो मिल जाएगी उस सोल्जर से जो कि स्क्विड गेम कहाँ पर होता है उस जगह को ढूंढ रहा है। और एक और हमको सीन दिखाया जाता है जो एक बंदा नहीं था जिसकी बेटी को कैंसर था और अपनी बेटी को बचाने के लिए वो इस गेम में आया था, जिसको प्लेयर नंबर 11 जानती थी। हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर प्लेयर नंबर 11 ने ना उसको रिस्क्याओ किया था, पर वो चेस्ट पे नहीं करती, वो नीचे साइड को करती है ताकि उसकी जान बच जाए। ये मैंने तुमको पहले ही बताया था और ये बात सच भी हुई, ये प्लेयर बच गया जो कि प्लेयर है 246। और मुझे लगता है ये जो बंदा 246 है ये ना किसी से मिल जाएगा, या तो ये मिलेगा प्लेयर नंबर 11 सॉरी गार्ड नंबर 11 से, या तो ये मिल जाएगा उस सोल्जर से। क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं उसके कान के पास एक जीपीएस लगाया जा रहा है जैसे उसकी लोकेशन दिखती रहे। हम लोग क्या देखते हैं कि गार्ड नंबर 11 के हाथ में लाइटर है। अब वो इस लाइटर से दो चीजें कर सकती है, या तो यहाँ पर रखे हुए डॉक्यूमेंट्स चला सकती है, और वो डॉक्यूमेंट्स के पास क्या कर रही है, जाहिर सी बात है वो अपनी बहन को ढूंढ रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है जिस प्लेयर को बचाया उसका रिकॉर्ड खत्म कर रही हो। और मुझे ऐसा लगता है जो प्लेयर 333 है जिसका दुश्मन था वो थाइनोस का चमचा, उसको लगता है इसने निपटा दिया, क्योंकि इसकी आंखों में लोग देख सकते हैं कि एक दुख है और मुंह पे ढेर सारा खून। जाहिर सी बात है इसकी जीत हुई है, पर इसको अपनी जीत से खुशी नहीं है क्योंकि ऑफ कोर्स उसने किसी को निपटा दिया। अगला सीन हम देखते हैं कि यहाँ पर एक प्लेयर अपने हाथों से एक एरो बनाता है। अब तुम लोग इस हाथ को देखो, इस हाथ में मालाएं हैं, और ये मालाएं कौन पहनता है? वो एक औरत जो कि जादू टोना पे भरोसा करती थी, यही वो हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। खैर देखते हैं क्या होता है। और अब दिखाने वाला हूँ मैं तुमको अगला सीन, ये देखकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। प्लेयर 149 यानी कि वो बूढ़ी अम्मा बिलक बिलक के रो रही होती है, क्योंकि हो सकता है कि उनका सुपुत्र जिसको उन्होंने 9 महीने तक अपने पेट में रखा उसके कर्जे चुकाने के लिए खुद गेम में कूद पड़ी। वो माँ आज रो पड़ी क्योंकि उसके बेटे का हो चुका है राम नाम सत्य। अब ऐसा दिखाया नहीं गया पर मुझको कंफर्म मालूम है, ऐसा तो है नहीं इससे किसी ने बोल दिया कि भाई डिवोर्स हो गया है पर एलिमनी नहीं मिलेगी। हमको एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्लेयर 222 अपनी आंखों से टसुए बहा रही होती है। हो सकता है कि उसके लवर प्लेयर 333 को कुछ हो गया हो, या फिर वो इसलिए भी रो रही हो कि फाइनली उसका बच्चा इस दुनिया में आ चुका है। क्योंकि जैसे ये टीजर एंड होता है यहाँ पर एक बच्चे की किलकारी की आवाज आती है।
और इस टीजर में सिर्फ एक गेम पर फोकस किया गया है जो कि है बॉल्स वाला। और जो हमको दिखाया गया था ना सीजन 2 के एंड में एक सीन जहाँ पर वो एक बड़ी सी डॉल थी और एक मेल डॉल था बड़ा सा, उनका भी कोई जिक्र नहीं किया गया। खैर टीजर है, टीजर की तरह लेंगे। खैर बस यही थी डिटेल्स जो कि मैंने तुमको बताया। एकदम बिल्कुल ही मैंने आंखें फाड़ फाड़ के देखा एक चीज को, तब जाकर मैंने इतनी सारी चीजें थोड़ निकाली है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम एक लाइक और सब्सक्राइब करने में घटे जा रहे हो भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमको ये रोती हुई अम्मा की कसम। और कमेंट बताओ जो भी मैंने बोला वो खास है या फिर बकवास है। मुझे पता है तुमको खास लगा हुआ, पर तुम फिर भी बकवास बोलोगे। सारे टांग खींचने का मौका नहीं छोड़ते तुम दो।